ओम शांति। 25 जून 2023 के वरदान। बाबा ने कहा, बच्चों, फॉलो फादर जानते हो किसको कहते हैं? मेरे को तेरे में समाना, बेहद को मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। बच्चों, तुम्हें अपने बेहद के बाप के कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। अभी तुम्हारे मुख से जो संकल्प निकले वो सेवा की विधि, बेहद की अनुभव हो। जो आज्ञा बाप से मिली है उसी आज्ञा प्रमाण चलते रहो। कि कोई आज्ञा पालन होती है, कोई नहीं होती। फिर बाप दादा दोनों अपने बच्चों को देखकर बोले, अब बच्चे पहले से आज्ञाकारी हैं। फिर शिव परमात्मा पिता ने कहा, अमृत वेले तुम्हें बच्चों संकल्प करना है। ये भी स्पष्ट है ना, कभी भी आसमान के ऊपर परम धाम का अनुभव करो। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे, चाहे परमार्थ में हो चाहे व्यवहार में हो, दोनों में एक जैसी आज्ञा है। वैसे आज्ञा को पालन करना, इसकी परसेंटेज को चेक करो बच्चों। फिर शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, बच्चों, चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बने। इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं अपने बाप दिल से निकलती हैं। तो चेक करो अपने को, जो कुछ किया उसमें मेरे परम पिता शिव की कितनी दुआएं मिली हमको। दुआएं मिलती हैं या दुआएं मिल रही हैं? मिलती और मिलने में मिल रही में बहुत बड़ा अंतर है। बाबा ने कहा, दुआएं बेहद के बाप से लो। हर कर्म करते हुए एक बेहद के बाप में लौ लगी रहनी चाहिए। बेहद का बाप जानते हो कौन है? परमपिता शिव परमात्मा। वही सबसे बड़ा दुनिया का बाप है। कहते हैं सबका मालिक एक है, तो जिसका सबका मालिक एक है वो तुम्हारा बाप है। तुम उसके मीठे मीठे बच्चे हो, तो वो तुम्हें ज्ञान द्वारा समझ दे रहे हैं कि बच्चों, इस गफलत में मत पड़ो। कुछ देखते हुए भी अनदेखा करो, सुनते भी हुए भी अनसुना करो। बाबा ने समझाया बच्चों को, कह रहे हैं बच्चों, सबकी तुमको दुआएं कमानी है। सबसे पहले तो अपने बड़े बाप शिव परम पिता के आज्ञाकारी का पालन करना है, आज्ञा का श्रीमत पर चलना है। ना किसी की बुराई देखना है, ना किसी की करना है, ना किसी की सुनना है। तो किसी को भी बुरा नहीं कहना है। अपने को ऐसा नेचर में ढाल लो कि सभी विश्व की आत्माएं तुम्हें दुआएं दे, घर में सभी तुम्हें दुआएं दे, नाते रिश्तेदार भी तुम्हें दुआएं दे, तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करें। तुम्हारे लौकिक के बच्चे, तुम्हारा लौकिक का बाप भी तुम्हें दुआ दे। जो देखे वो भी कहे, हाँ देखो इनमें बहुत अच्छी खूबी है, इनको कोई भी गफलत इनको नहीं अच्छी लगती है, ये बिल्कुल भगवान की श्रीमत पर चलती हैं। जैसा ये ज्ञान सुनती हैं वैसा ही चलती हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चों, इस बात पर बहुत गौर करो। ये बात बेहद का बाप तुम्हें समझा रहा है और कोई समझा ना सके दुनिया में। दुनिया तो उलझाने वालों की है। दुनिया में सब उलझाने वाले बहुत हैं, अच्छी बात बताने वाले कोई नहीं है। तो बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें दुआएं कमाई हैं। पैसा है, दुआएं नहीं हैं तो पैसा किसी काम का नहीं है। और पैसा है, पैसा के साथ साथ दुआएं भी कमाई, पैसा भी कमाया, तो वो पैसा तुम्हारा हीरे तुल्य समान पदम गुना बढ़ता जाएगा। और तुम्हारा बेहद का बाप तुमको बहुत खुश होगा तुम्हारे ऊपर, कहेगा हमारे बच्चे बने हैं ज्ञान सुनकर, ज्ञान सुनते हैं और समझ मिलती है। तो सब सकल सूरत से सब मालूम हो रहा है बच्चों के। आज बाबा ने बच्चों की बड़ी प्रशंसा की है और कहा है, बच्चे जब से ज्ञान सुन रहे हैं तब से बहुत समझदार बन गए हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। चेहरे की चमक दूर से ही नज़र आती है। बिल्कुल भी गफलत में इनका जाने का मन नहीं करता बच्चों को।
बच्चे एकांतवासी हैं। जो एकांतवासी है वो बाप का स्वयं वासी है, बाप का हृदय में वासी है, और बाप को अपने हृदय में वास करता है, और बाप के हृदय में वो वास करता है। तो परमपिता परमात्मा जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, उनको सारी दुनिया कोई भगवान कह रही है, कोई देवता, कोई भोले, कोई शंभू, कोई बाबा कह रही है। तो बाबा ने कहा, बच्चों आजकल किसी बाबा के धोखे में मत आना, क्योंकि आजकल बाबा जो हैं फाल्ट ज़्यादा हैं। देखो कितने बाबा आए, कितने चले गए। एक मैं हूँ निराकार, निराकार को पहचानो, निराकार को दिल में बसाओ। निराकार के जैसा तुम्हें दुनिया पर कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। सारा करिश्मा उसके हाथ में है, वही सब तुम्हारे कर्मों का लेख लिखता है, ब्रह्मा द्वारा लिखवाता है। जब वो बोलता है, देखता है, तो ब्रह्मा की कलम लिखती है। तो इसीलिए बच्चों गफलत में मत पड़ो। तुम दुखी होते हो तो बाबा कहते हैं हमें भी बहुत दुख होता है, हमारे बच्चे दुखी हैं तो हमें तरस पड़ता है। हमें कोई गाली दे लेकिन फिर भी हम उसको हृदय से लगाते हैं, दिल से लगाते हैं, फिर भी उसके हम कष्टों को बांटते हैं, उसके मन को हम धीरज बंधाते हैं, उसे सुख शांति से भरपूर करते हैं। तो ज्ञान सुनो और दूसरों को सुनाओ, और लौकिक जीवन ज्ञान सुनो और दूसरों को सुनाओ। लौकिक और अलौकिक और पारलौकिक तीनों जीवन का आनंद उठाओ। लौकिक वह है जो हम घर गृहस्थ में संबंध, रिश्ते, नातेदारों को हम जोड़ कर चलते हैं, उसे भी तुमको प्रेम प्रीत से निभाना है। और अलौकिक वो है जो हम ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनते हैं, उस ज्ञान को सुनकर हम समझदार बनते हैं। और पारलौकिक वो है जो ब्रह्मा को बताता है कि ये तुम लिखो, बच्चों को सुनाओ। सबका कर्म का लेखा ब्रह्मा के द्वारा लिखवाते हैं।